भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मन की बात प्रोग्राम को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुग्राम में सुना। इस अवसर पर देश प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत भाजपा अध्यक्ष ने मन की बात के महत्व के संदर्भ में चर्चा करने के लिए सारे प्रदेशवासियों, देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। मैं हर महीने मन की बात में अपने साथियों के साथ शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनता हूँ और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में लगभग 10,40,000 इलेक्शन के बूथ हैं, जिसमें हम 5.5 लाख से ज़्यादा स्थानों पर बूथ पर एक साथ इस तरीके से बैठ करके मन की बात प्रधानमंत्री जी के हर महीने और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाते हुए हमने 10,40,000 तक पहुंचाना है। मित्रों, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 89 मन की बात का एपिसोड था, संस्करण था। ये 89 बार आज जो उन्होंने बोला, ये 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर निरंतर हर समय, हर महीने उन्होंने हम सबको मन की बात में जोड़ा है। इस कार्यक्रम की जो अजूबी बात है और बहुत ही रोचक बात है और जो हम सबको समझने के लिए बात है, वो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो राजनीतिक और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं और जो उस स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने मन की बात में 89 के 89 संस्करण में आज दिन तक कभी भी राजनीति की बात नहीं की है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री वह हमको आधा घंटा संबोधित करें और वो हमसे चर्चा करें और वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ एक देश के सर्वोच्च स्थान पर हों और राजनीतिक दल से संबंध रखते हों और उसके बावजूद यह परहेज रखें कि प्रधानमंत्री का पद न इस्तेमाल करते हुए, राजनीति का उपयोग न करते हुए वह हमारे साथ प्रासंगिक समरसता के साथ भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के समाज में चल रहे कार्य, इसकी चर्चा करते हुए हम सबको रोचक तरीके से चीजों को आगे रखें। यह इस कार्यक्रम की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। मन की बात, इसको हमको समझना है। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं। कोरोना के दौरान हमारे लोग घबराएं नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, योगा करें, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और अपने आप को मानसिक दृष्टि से लॉकडाउन की अवस्था में कहीं डिप्रेशन में न आए। ये सारी बातों को उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे सामने रखा है। जब अंधेरा आता है और अंधेरा छट जाता है तो भूल जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी हम सबका, समाज का हौसला बनाए रखा और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जब पाश्चात्य देश अपने सामने कोरोना के सामने घुटने टेकते हुए दिखे तो विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, फास्टेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ तो वह हमारे भारत में हुआ। और इसीलिए आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और सब बड़े नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं। ये सुरक्षा कवच अगर 130 करोड़ की जनता को पहनाया है तो मोदी जी के कार्यों ने और उनकी नीतियों ने पहुंचाया है। इसको भी हमको याद है। आज आप देखिए, जो बाइडेन भी मास्क लगा करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाते हैं। हमारे पाश्चात्य देश के जितने भी नेता हैं वो मास्क लगाते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ 130 करोड़ का देश, और वैक्सीनेशन भी कोई बाहर से नहीं आया। हमारे देश ने 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन के कारण 2-2 वैक्सीन बना करके दिया है और देश ही नहीं
दुनिया के 100 देशों में भी यह वैक्सीन पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोजेज पहुंचाया है और जिसमें से 1,50,00,000 डोज 48 देशों में मुफ्त पहुंचाया है और भारत में वैक्सीनेशन मुफ्त किया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मैं इन सबका धन्यवादी हूं। मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबको के साथ मन की बात में जुड़ने का मौका मिला। हम सब लोग इसी तरीके से आगे अगले महीने का निश्चय करें कि हम मन की बात इसी तरीके से देखेंगे और समाज को जागृत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।